लेकिन आपको जहां शांति मिल गई, बस सबसे बड़ी संपत्ति मिल गई। भाई संसार में माया तो आनी जानी लिए ठगनी है। माया तो रावण के पास भी बहुत थी, बड़े राजाओं के पास भी माया अपार थी, लेकिन माया से किसी को शांति नहीं मिली, संपत्ति से शांति नहीं मिलती, साधना से शांति मिलती, भजन से शांति मिलती है, तप तपस्या से शांति मिलती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सुदामा जी पर कितनी ज्ञानी थी महाराज, थी, लेकिन सुशीला बहुत परेशान लाचार बेबस हो गई। एक दिन तो सुदामा जी से बोल पड़ी कि प्रभु ये लाचारी गरीबी मुझसे नहीं देखी जाती, क्या करूं? बोले प्रभु बाल बन के आपके मित्र भगवान कन्हैया गिरधर गोपाल वो इस समय द्वारका के राजा द्वारकाधीश है, उनके पास सब कुछ है, तुम चले क्यों नहीं जाते? इन बच्चों की भूख दरिद्रता ये लाचारी ये गरीबी मुझसे देखी नहीं जाती। अरे सुशीला मैं जाना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास अपने बचपन के मित्र को देने के लिए कुछ नहीं है, और मैं द्वारका गया वो सबसे पहले यही पूछेगा कि भाभी ने क्या भेजा है, मेरी भाभी माँ ने क्या भेजा है। आप चिंता मत करो, इसकी व्यवस्था मैं करता। सुशीला पड़ोस में जाके अपनी पड़ोसन से 3 मुट्ठी चावल, बहन 3 मुट्ठी चावल दे दो ठाकुर जी के लिए। आजकल तो ठाकुर घर घर में बैठे, पहले तो ठाकुर एक ही था, आज भी ठाकुर एक है। हम भले ही ठाक ठाक करते रहे, लेकिन ठाकुर तो एक ही है। 3 मुट्ठी चावल लेके आई सुशीला। दरवाजे पे चारों बच्चे भूख के मारे तिल मिला रहे हैं, फटफड़ा रहे हैं। मां भूख लग रही है, हाथ बढ़ाया चावल की पोटली की तरफ, मर जाओ ये मैं अपने ठाकुर के लिए लेके आई हूं, मर जाओ तो इस पर तुम्हारा अधिकार है। बांध दिए चावल महाराज, चावल बांध दिए और चावल लेके सुदामा जी महाराज द्वारका के लिए रवाना हो गए। चावल लेके द्वारका की तरफ रवाना हुए। विश्राम करते करते जा रहे हैं। सुदामा जी थके हुए हैं, पेड़ के नीचे एक लंगोटी है, पैर में कुछ भी नहीं है, नंगे पैर है, चरण पादुकाएं भी नहीं है। चलते चलते द्वारका के नजदीक समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। अब समुद्र को पार करना है। सुदामा जी जाके केवट से कहा भैया हमें द्वारका ले चलो समुद्र पार। बोले भैया किराया लगता है। सुदामा ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सुदामा बैठ जाते हैं। अंतर्यामी द्वारकाधीश पकड़ ली बात, मेरा मित्र मुझसे ले ले आया। स्वयं केवट बन के नाव ढके और सुदामा जी को लेने के लिए समुद्र के किनारे आ जाते। सुदामा जी उठो, कहा? बोले हम तुमको अपने तुम्हारे मित्र से मिलाने के लिए ले चलते। बोले भैया समुद्र में मुझे पार करना है और मेरे पास नाव का किराया नहीं है। बोले नहीं नहीं, हमारी ऐसी नाव है जिसमें किराया नहीं लगता, बैठ जाओ। क्या हो? और सुदामा जी बैठ गए। भगवान नाव खेल रहे हैं अपने मित्र के लिए और समुद्र में बड़ा आनंद ले रहे हैं। और सुदामा की दिशा को देखकर भगवान करुणा भरा उनकी आंखों
बेबस है, बोलना नहीं चाहते, केवट बने है समय। मित्र आ गया तुम्हारे मित्र का, द्वारकाधीश का घर, उतर जाओ। सुदामा लकड़ी टेकते टेकते चले जा रहे। कृष्ण 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 पहुंच गए। कुछ लड़के आनंद ले रहे हैं, कुछ कोई पत्थर फेंकता है और राज दरबार के सामने, गेट के सामने पहुंच गए। कहने लगे, हे सभासदों, हे पार्षदों, मुझे मेरे मित्र द्वारकाधीश से मिला दो। तो वो देखकर ऐसे हंसने लगे। सुदामा जी की दशा देख, अरे बालपन का मित्र बताते हैं महाराज, क्या बताते हैं, क्या जाता है? बोले बालपन के मित्र। तो और हंसने लगे। देखो तो शरीर में कपड़ा नहीं, लंगोटी, पैर में खड़ाऊ नहीं और निर्वस्त्र है, ये क्या चक्कर है? हंसने लगे। नहीं, तुम मेरी बात मेरे मित्र तक पहुंचा दो। अब महाराज वो समाचार लेके वो सैनिक पार्षद अंदर तक जाते हैं। भगवान तो इंतजार कर ही रहे थे और क्या कहते हैं कि सिंह पका न जला तो न पे प्रभु। हे प्रभु, एक कोई मित्र आया है, वो अपने बालपन का मित्र आपको बताता है। कैसा दिखता है कि सींग पका पे न सगा तो न पे प्रभु, जाने को आइए पैसों कोई गामा, और धोती फटी सी दुपट्टी दुपट्टी सी, और पावन नहीं योगदामा, और द्वारे खड़ो थे जब लब सो देखे, और नहीं जग सो बसुत अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम। क्या पूछता है? क्या पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे भी हाल बीमारी न सो, पक्कू कटक जाल गए पुण्य जाबे, हाय महादु का पाए सका तुम, आए इतने कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। और पानी पड़ा तो हाथ छुओ नहीं, कि पानी पड़ा तो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से भगत होए। पानी पड़ा तो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से भगत हुए। हे मित्र, ये तुमने क्या दशा बना ली? इतना तुमने कहां बिताए मित्र सुदामा? भगवान ले गए अंदर अपने सैन्य कक्ष में, अपने सेवादारों को आदेश दे दिया, मेरे बचपन का मित्र आया है, इसका उपटन करो, इसको निलाओ धुलाओ, इसको राजशाही वस्त्र पहनाओ। अपने सैन्य कक्ष में ले गए, अपने पलंग पर बिठा दिया, आप खुद नीचे बैठ गए। भगवान रुक्मिणी बैठी है महाराज, भगवान की लीला को रुक्मिणी निहार रही है, देख रही है। क्या लीला है कि प्रभु तुम्हारी? पानी पड़ा तो वो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से भगत हुए। परात में जो पानी सुदामा जी के जल धोने के लिए भगवान ने मंगाए थे, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। अपने बालपन के मित्र की स्थिति देख कर करुणानिधि हुए, करुणा करके करुणानिधि हुए, आंसुओं से पग धो दिए। हाय मित्र, ये तुमने क्या दशा कर ली? पैरों पे हाथ फेरा, भगवान के हाथ
पड़े सुदामा जी की थकान मिट रही है। चरणों में नीचे हाथ डाला, बीमारी फटी है जिनमें से लोहू निकल रहा है। हो बाबा तुम्हारी रो पड़े, टकटकी लगा के रो पड़े। ये हो। और सुदामा जी की दशा देख के भगवान कुछ अब अन्य लीला करना चाहते हैं। मित्र सुदामा, इतने दिन तक तुम कहां तुमने कमा दिए, तुम्हारी दशा देख के मैं भी इस समय बहुत ही दुख महसूस कर रहा हूं। भैया सुदामा, सही से बता, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा जी 3 मुट्ठी चावल अपनी सुशीला की फटी हुई साड़ी जो थी उसमें बंधे हुए थे, उसको फिर छिपाने लगे। भगवान अंतर्यामी ठहरे। अरे मित्र, जो तुमने बचपन में मुझसे छुपा के चने खाए थे वो अभिशाप तुम आज तक भोग रहे हो। अब मुझसे मत छिपाओ। भैया सुदामा, भैया कह दे मन की बात, कहा मुझको भेजो भाभी। भैया अभी भी मौका है, बता दे मेरी भाभी माँ ने मुझको क्या भेजा है? मेरी भैया ने मेरे लिए क्या भेजा? नहीं मित्र, कुछ भी नहीं। भगवान ने पोटली छीन ली, गांठ खोल दी, चावल देख के भगवान प्रसन्न हो गए। एक हाथ मारी, सुदामा को 1 लोक दे दिया। कथा को ध्यान से सुनिए। एक भाग ली, प्रेम के थे वो चावल, भगवान ने 1 लोक दे दिया। दूसरी फिर बात मारी, 2 लोक दे दी। और तीसरी मुट्ठी पे महाराज भाग लेने के रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा। क्या करते हो प्रभु? आपका परिवार बहुत बड़ा है, आप अगर इस ब्राह्मण को सब दे देंगे तो आपका बाकी परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? जानते भगवान ने क्या कहा था? अरे रुक्मिणी, अगर 3 लोग के ऊपर कोई और भी लोग होते, आज मुझे इन चावल के अंदर जो मिठास, भाभी माँ का प्यार जो मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं सारी श्रेष्ठी दे डालता। लेकिन तूने हाथ पकड़ के अच्छा नहीं किया। क्यों? मैंने इसलिए हाथ पकड़ा, अगर ब्राह्मणों को ज्यादा अधिक मिल जाए तो ये आलसी हो जाते हैं और क्रोधी भी हो जाते हैं। आलसी हो जाते हैं। अच्छा, अधिक धन किसी को भी मिल जाए ब्राह्मण की तो एक बात है, हम आनंद के ठाठ बाट में चले जाते हैं, एसी में से निकलते ही नहीं, कूलर को छोड़ते ही नहीं है, कोठी कार में से बाहर नहीं निकलते। सभी की स्थिति ऐसी है ना? ऐसा कहीं कुछ नहीं। तुम नहीं जानती हो रुक्मिणी, आज मैं किस आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। स्वामी, आपका परिवार बड़ा है, आप क्या करते हो? आपको परिवार संसार बड़ा है, आपका पालन पोषण कैसे होगा? रुक्मिणी, अच्छा तू उस ब्राह्मण की बात भी भूल गई। भाई अब तो बात में से बात आती, कथा तो फिर ठहर हो गया।
सुदामा चरित्र आ जाए अगर कथा ठिकाने पे न पहुंचे। और अभी तो समय इसलिए मैं कह रहा हूं इसको समझ। बोले रुक्मिणी ध्यान करो, अगर उस दिन वो ब्राह्मण होता तो तेरी चिट्ठी जो तुमने लिखी थी पाती वो मुझे कैसे मिल पाती। अरे उस समय विशेष बात कोई ब्राह्मण बन के आया था जिसके माध्यम से तूने संदेश मेरे पास भेजा था। क्या लिखा था मालूम है? तुम्हारी शादी शिशुपाल के साथ हो रही थी और तुमने उसमें लिखा था मेरे प्राण आधार है मेरे प्रियतम, मैंने तो बचपन से ही तुम्हें अपना पति मान लिया है। ये सियार आ गया शिशुपाल, ये एक सिंहनी की शिकार करना चाहता है। अरे इसकी शिकार तो कोई सिंह ही कर पाएगा, ऐसे नहीं करता। क्या लिखा था उसमें? हरे पंडित को लिख भाई कुंवर ने बात कही चितलाई है। हरे कृष्ण चंद्र महाराज को लिखकर बात कही समझ आई है। अरे हमारी परे संग से सोपाल, अरे हमारी परे संग से सोपाल मरु काय फांसी ये दर्शन दे जइयो दीना द्वारे काके। दर्शन दे जइयो दीनानाथ द्वारका के पास। ये बड़े पात्र रखा करो प्रसाद के लिए, मैं कहना छोड़ दिया है ना। बड़े पात्र रखा करो, आधा प्रसाद तो वैसे ही फेंक देते नीचे से। जय हो बाबा। बड़े बड़े पात्र रखा करो, ठीक है। बहुत बर्तन है, ये आप जो थाली में से फैलता है कुछ कोई चाटता है कोई खाता है। महाराज पंडित को लिखा भाई कुंवर ने ये बात कही चितलाई है। चंद्र महाराज को लिखकर बात कही समझ आई है। क्या लिखा था तुमने? ये लिखा था अरे हमारे पारे संग से सोपान, अरे हमारे पारे संग से सोपान मरु काय फांसी ये दर्शन दे जइयो दीनाना द्वारे काके। दर्शन दे जइयो दीनानाथ। भगवान ऐसे है भगवान। बोले मैं पहुंच गया, तुम गौरी पूजा के लिए गई थी और मैंने तुम्हारा हरण कर लिया और शिशुपाल देखता रह गया। आप अंदाज लगा लो, आप भगवान को बुला के तो देखो वो नाचने लगेंगे तुम्हारे साथ आए। भगवान को अच्छा एम छोड़ना पड़ेगा, उसमें एक ही चीज भगवान पसंद नहीं करते हैं, वो है ईगो, अहम। ये आपको त्यागना। अगर भगवान को पाना है तो अंदर के अभिमान के नाथुर को खत्म करना होगा। हो बाबा, अब मैं संत बन जाऊं और मैं लंबी लंबी दूं, मैं फालतू को ये कर दूंगा। अरे मेरी क्षमता नहीं मेरे भाई। भारत को करने वाले तो हमारे भगवान बैठे हुए, हमारे महापुरुष बैठे हुए और उन्हीं ने ये भारत देश बनाया है। हम तो भजन करेंगे और भजन के माध्यम से हमारा भारत देश वैसा ही बनेगा जो आप जैसे ऋषि मुनि चाहते हैं कोई बनेगा। महाराज कथा तो बड़ी विचित्र है। बात आ गई इसमें, बोले जो कुछ दिखाई देता है वो क्षणभंगुर है। धर्मराज जी ने कह दिया जो दिखाई देता है वो क्षणभंगुर विनाश। ये जो सृष्टि जितनी सुंदर दिखती है वैसी है तो सही, लेकिन ये स्थायी नहीं है, अस्थाई है। अर्थात एकमात्र आप ही अविनाशी है, भगवान अविनाशी है, बाकी सब सर्वनाशी। अर्थात
हुई आपके श्रीलिंग की पूजा देखने में इस समय हमें अपने विचित्र विचित्र करोड़ों जन्मों की स्मरण आ गए। एक पंछी कहने लगा कि महाराज, आपके दर्शन करने के बाद हमको कई करोड़ों जन्म अपने याद आ गए। आपके शिवलिंग के साक्षात आपके दर्शन करने के पश्चात हमें एक जन्म नहीं, वो पंछी कहने लगा, हमें करोड़ों जन्म की याद आ गई। भगवान की भक्ति में वो शक्ति होती है, एक जन्म नहीं, आप कई जन्मों का अवलोकन कर सकते हैं। हे महेश्वर, हमने दीर्घ काल तक देव योनि का सुख तो प्राप्त किया है, लीला पूर्वक सहज दिव्य गाना का उपभोग किया। धर्मराज कह रहे हमारे असुर दानव नाग राक्षस किन्नर विद्याधर और गंधर्व की योनि भी हमने प्राप्त की है। देवता दानव हम सब कुछ बने, हमने सारी योनि घूमी है। आप मनुष्य योनि में डायरेक्ट नहीं आए, आप मनुष्य योनि में डायरेक्ट नहीं आए, हम आपने कई योनि भोगी है। उसके पश्चात हम जो है इस योनि में आए और इस योनि में आके हम सफल होने की ओर है। सफल होने की ओर मैं क्यों कह रहा हूं कि आप इस समय धर्मराज के दरबार में बैठे हो। आप इस समय धर्मराज के दरबार में बैठे और भक्ति का बीज अंकुर आपके अंदर गिर गया है और भक्ति का अंकुर आपने यदि सच्चाई के साथ सींचा इसको तो आपका कल्याण है। कथाएं तो बहुत चल रही है, हमारे भाई भी कथाओं में गए होंगे, कहीं गए थे, कहीं कथा नहीं जानता, लेकिन ये कथा आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन स्थायी कथा है। यहाँ 23 वर्ष से लगातार इस व्यासपीठ पर कथा चल रही है, 23 वर्ष हो गए। मैंने तो सुना है कि यदि 11 वर्ष भी आप बैठ के भजन कर लेंगे सीताराम का तो पीठ सिद्ध हो जाती है। ये तो 23 वर्ष हो गए। भाई शास्त्र कह रहा, बोलने कह रहा, सिद्ध हो जाती है। अर्थात मारी यमराज जी कहने लगे, भगवान शंकर लीला पूर्वक सहस्त्र दिव्यगणाओं के साथ हमने संभोग भी किया। असुर दानव नाग राक्षस किन्नर विद्याधर गंधर्व की योनि भी हमने प्राप्त की। मनुष्य योनि में जन्म लेकर राज्य का भी उपयोग किया है। समझ लेना मेरी बात को ध्यान से। ये बात आपको कथावाचक कोई नहीं बताएगा। 7 दिन की कथा में जाओगे तो इतने विस्तार से कथा आपको सुनने नहीं मिल पाएंगे। जय हो संत महाराज की। जल में जलचर और स्थल में स्थलचर भी हमने हो ना पाया, हम जल में भी गए, हमको जल के जीव जंतु भी बने। ये यमराज कह रहे हैं, थलचर जमीन पर चलने वाले भी बने, परंतु संभव इस योनि से उस योनि में और उस योनि से किसी दूसरी योनि में भटकते हुए हमने कहीं भी किंच मात्र भी सुख नहीं पाया।